हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित वैया और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद वैया पर। दोस्तों, टेली सीखें सीरीज की पिछली क्लासेस में टेली की कई महत्वपूर्ण जानकारियों को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उन्हें जरूर देख लें, क्योंकि टेली में अकाउंटिंग करने के लिए उन सभी का डिटेल में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस क्लास में मैं आपको टेली में यूनिट्स ऑफ मेजर क्रिएट करने के साथ ही स्टॉक आइटम क्रिएट करना भी सिखाऊंगा, जो कि एक टेली यूजर या टेली ऑपरेटर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑप्शंस को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें। आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। यदि आपके कोई डाउट्स या सजेशंस हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्टॉक आइटम और यूनिट्स ऑफ मेजर होते क्या हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में बचे हुए स्टॉक या माल की गणना आपको मैन्युअल न करना पड़े और यह कार्य टेली आपके लिए कर दे और आपको यह जानकारी भी दे दे कि आपके व्यापार में कितनी क्वांटिटी का और कितने मूल्य का माल या स्टॉक बचा है, इसके साथ ही सेल व परचेज की एंट्री करते समय माल की व उसकी क्वांटिटी की पूरी जानकारी आ जाए, आपके सेल व परचेज के इनवॉइस भी स्टॉक आइटम उसकी क्वांटिटी व रेट के साथ बने, तो पहले आपको टेली को यह बताना होगा कि आप किस आइटम की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या आपके व्यापार में खरीदा व बेचा जा रहा माल क्या है। कहने का मतलब है कि यदि आप गेहूं और मक्का का व्यापार करते हैं तो आपको टेली को जानकारी देना होगी कि आपका एक स्टॉक आइटम गेहूं है और दूसरा स्टॉक आइटम मक्का है। यदि आपका व्यापार इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल आइटम्स का है या आप इनका निर्माण करते हैं तो आपके स्टॉक आइटम टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन हो सकते हैं। यदि आपकी व्हीकल्स बनाने की फैक्ट्री या शोरूम है तो आपके स्टॉक आइटम मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि हो सकते हैं। यह आपके व्यापार पर निर्भर करता है कि आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। जिस वस्तु का आपके द्वारा व्यापार किया जा रहा है वही आपका स्टॉक आइटम है। अब बात आती है यूनिट्स ऑफ मेजर की। आप आपके स्टॉक आइटम को कैसे नापते हैं या उसकी मात्रा कैसे नापी जाती है, वही यूनिट्स ऑफ मेजर है। यदि आपका स्टॉक आइटम गिना जा सकने वाला है, जैसे टीवी, फ्रिज या मोटरसाइकिल, तो आपकी यूनिट्स ऑफ मेजर होगी नंबर या नग। यदि आपका स्टॉक आइटम वजन में नापा जा सकता है, जैसे गेहूं, मक्का या चावल, तो आपकी यूनिट्स ऑफ मेजर होगी किलोग्राम या क्विंटल या इसी प्रकार से। यदि आपका स्टॉक आइटम वॉल्यूम में नापा जाता है, जैसे दूध या तेल, तो आपकी यूनिट्स ऑफ मेजर होगी लीटर। इस प्रकार से आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी यूनिट्स ऑफ मेजर क्या होगी। तो दोस्तों, अब हम स्टॉक आइटम या यूनिट्स ऑफ मेजर बनाना सीखते हैं। दोस्तों, मैंने टेली को चालू कर लिया है और सबसे पहले आपको सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन पर जाकर पहले से बनाई हुई कंपनी को सेलेक्ट करना होगा। कंपनी कैसे बनाई जाती है वह मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन पर क्लिक करके पहले से बनाई हुई कंपनी को सेलेक्ट कर लेता हूं। चूंकि हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है और यह इन्वेंट्री से संबंधित जानकारी है, इसलिए इन्वेंट्री इन्फो पर क्लिक करना होगा या कीबोर्ड से शॉर्टकट की आई भी प्रेस कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें यूनिट्स ऑफ मेजर बनाना है, इसलिए यूनिट्स ऑफ मेजर ऑप्शन पर जाकर एंटर की प्रेस करना है या कीबोर्ड से यू को भी प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करें या कीबोर्ड से सी प्रेस करें। यहां यूनिट क्रिएशन में आपको सबसे पहले टाइप ऑप्शन में सिंपल दिखाई दे रहा है। अभी हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, आगे इससे संबंधित एडवांस ऑप्शन भी बताने वाला हूं। अब हमें सिंबल में हमारी यूनिट का चिन्ह टाइप करना है। जैसे यदि हम टीवी और फ्रिज का व्यापार कर रहे हैं तो हमारी यूनिट नंबर होगी, जिसके लिए हम सिंबल एनओ टाइप कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मल नेम में हमें यूनिट का पूरा नाम टाइप करना है, तो हम यहां पर नंबर टाइप कर लेते हैं। इसके बाद टेली हमसे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पूछ रहा है। इसका अर्थ है कि दशमलव या पॉइंट के बाद कितने अंक लेना चाहते हैं। चूंकि कभी भी टीवी या फ्रिज हम आधे या पाव या पौन नहीं बेचते हैं, इसलिए यहां पर हम 0 ही रहने देते हैं। एंटर की प्रेस करने पर टेली हमसे एक्सेप्ट यस और नो पूछ रहा है, तो इसे एंटर की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारी एक यूनिट बन गई है। स्टॉक आइटम बनाना सीखने से पहले हम एक यूनिट और बना लेते हैं ताकि आपको यह ऑप्शन और अच्छे से समझ आ जाए। तो मान लेते हैं कि हमारा व्यापार गेहूं विक्रय का है, तो हम यूनिट बना लेते हैं क्विंटल। इसके लिए सिंबल में क्यू टाइप कर लेते हैं
और फॉर्मल नेम फील्ड में क्विंटल टाइप कर लेते हैं। अब हमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में क्या लिखना है यह समझिए। यदि हमने डिसाइड किया है कि हम कभी भी पूरा क्विंटल माल ही खरीदेंगे या बेचेंगे तो हम यहां पर 0 रख सकते हैं, किंतु फिर आप 3.5 क्विंटल या 15 क्विंटल 65 किलो जैसी एंट्रीज नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ 3 या 4 क्विंटल 15 या 16 क्विंटल की एंट्री ही कर पाएंगे, पॉइंट में एंट्री नहीं कर पाएंगे। यदि आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 1 टाइप करते हैं तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही अंक ले सकेंगे, जैसे कि 3.5 या 15.6। और यदि आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 2 टाइप करते हैं तो पॉइंट के बाद 2 अंक ले सकेंगे, जैसे कि 3.59 या 15.62। तो हमें अपने व्यापार के हिसाब से डिसाइड करना होगा कि हमें यहां कितने अंक लेना है। मैं यहां पर अभी 3 टाइप करके इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। आगे एंट्री के समय यह आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने 3 क्यों टाइप किया है। इस प्रकार से हमने 2 यूनिट ऑफ मेजर बना ली है, एक नंबर और दूसरी क्विंटल। एस्केप की प्रेस करके यूनिट क्रिएशन से बाहर आ जाता हूं। अभी हम यूनिट मेन्यू में हैं, तो एक बार और एस्केप की प्रेस करके यूनिट मेन्यू से भी बाहर आ जाता हूं। अब मैं वापस से इन्वेंट्री इन्फो मेन्यू में आ गया हूं। चूंकि अब हमें स्टॉक आइटम बनाने हैं, इसलिए स्टॉक आइटम पर जाकर क्लिक कर देता हूं। यहां स्टॉक आइटम बनाने के लिए क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। अभी मेरे यहां स्क्रीन पर कुछ फील्ड दिखाई दे रहे हैं। यदि आपके यहां टैली की सेटिंग कुछ चेंज होगी तो हो सकता है कि कुछ फील्ड्स कम या ज्यादा दिखाई दें। यदि आपके यहां फील्ड्स में अंतर हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे की क्लास में उसे कैसे सेट किया जाता है यह भी जरूर बताऊंगा। तो यहां सबसे पहला फील्ड जो है वह है नेम। नेम फील्ड में हम अपने स्टॉक आइटम का नाम टाइप कर देते हैं। मैं यहां पर सैमसंग टीवी टाइप कर देता हूं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस स्टॉक आइटम के नाम के साथ सेल्स या परचेज वर्ड नहीं लिखना है, सिर्फ स्टॉक आइटम का नाम ही एंटर किया जाना है। नीचे एलियस फील्ड में यदि कोई उपनाम देना हो तो वह दे सकते हैं। इसे मैंने टैली की पिछली क्लासेस में डिटेल में समझाया हुआ है। अभी मैं एलियस फील्ड को ऐसे ही खाली छोड़कर एंटर की प्रेस कर देता हूं। दोस्तों अभी अंडर में प्राइमरी ही रखना है। अगला फील्ड है यूनिट्स का। जब हम एंटर की प्रेस करके वहां पहुंचते हैं तो हमारे द्वारा बनाई गई यूनिट्स ऑफ मेजर दिखाई दे रही है। अभी हमने जो 2 यूनिट्स ऑफ मेजर बनाई थी, नंबर और क्विंटल, वे दोनों ही दिखाई दे रही हैं। पहले उनके सिंबल दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद उनके फॉर्मल नेम। तो टीवी के लिए यहां से हम नंबर को चुन लेते हैं। एंटर की प्रेस करके रेट ऑफ ड्यूटी फील्ड पर पहुंच गए हैं, जिसे अभी खाली छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। यहां आपसे स्टॉक आइटम के ओपनिंग बैलेंस के बारे में पूछा जा रहा है। यदि पहले का कोई स्टॉक आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। मैं अभी यह मान लेता हूं कि हमारे पास पहले से कुछ टीवी रखे हुए हैं, तो मैं यहां पर क्वांटिटी में 20 एंटर कर देता हूं। रेट फील्ड में 29,000 टाइप कर देता हूं। एंटर की प्रेस करने पर इसने कैलकुलेशन लगा लिया है कि कुल 5,80,000 रुपए के टीवी हमारे पास रखे हैं। एंटर की प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार से मैं गेहूं के लिए स्टॉक आइटम बना लेता हूं। नेम फील्ड में वीट टाइप कर दिया है तथा यूनिट में पहले से बनाई गई यूनिट क्विंटल ले लेता हूं। ओपनिंग स्टॉक में मेरे पास 20 क्विंटल 56 किलो और 500 ग्राम गेहूं थे, तो यहां पर मुझे 20.565 टाइप करना होगा। मैं गेहूं का भाव या रेट 2400 रुपए टाइप कर देता हूं। तो टैली ने कैलकुलेट करके हमारे पास स्टॉक में रखे गेहूं का कुल मूल्य निकाल लिया है। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, यदि मैंने यूनिट्स ऑफ मेजर बनाते समय क्विंटल में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 3 नहीं टाइप किया होता तो मैं यहां पर क्वांटिटी में 20.565 टाइप नहीं कर पाता। यदि मैंने वहां 0 रखा होता तो मैं सिर्फ 20 या 21 ही टाइप कर पाता, पॉइंट्स के बाद अंक नहीं ले सकता था। यदि मैंने वहां पर 1 या 2 अंक रखा होता तो मैं पॉइंट के बाद सिर्फ 1 या 2 ही अंक टाइप कर पाता। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि एक ही प्रकार के अलग अलग माल के लिए बार बार यूनिट ऑफ मेजर नहीं बनाना है। यदि आपके स्टॉक आइटम टीवी, मशीन, मोबाइल आदि हैं तो आपको बार बार नंबर यूनिट बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके स्टॉक आइटम गेहूं, मक्का, चना या लहसुन हैं तो बार बार क्विंटल यूनिट बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। एक बार बनाई हुई यूनिट ऑफ मेजर ही उस प्रकार के सभी स्टॉक आइटम की गणना में काम आएगी। स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर को अकाउंटिंग व इन्वेंट्री वाउचर के समय कैसे प्रयोग किया जाता है, यह वाउचर एंट्री की क्लास में डिटेल में समझाया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में आपने यूनिट्स ऑफ मेजर और स्टॉक आइटम बनाना सीखा है। अगली क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि उसमें वाउचर एंट्री को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, इसलिए उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
इससे ही मुझे आगे की वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी टैप जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।